हाँ जी, तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। ये रही हमारी प्रॉब्लम 2/33। इसके अंदर एक कंसेप्ट है, जैसे आपके घर में कोई कह लें कि टूटी टाइप लगी हुई है, जिसमें से आप नल लगा हुआ है यानी पानी निकालते हो। तो देखो, जब आप उसको ओपन करते हो, एक तो होता है ना, आप उसको यानी कि रोटेट करो क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में, तो वो पानी निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ और है, यानी कि कह लो नल के टाइप सा सीन है कि उसको हम ऊपर-नीचे करते हैं, मूव करते हैं, तो पानी निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है? अब देखो वो कह रहा है कि इन स्टेडीली टर्निंग द वाटर पंप, यानी जैसे ही हम इसको टर्न करते हैं, ठीक है, अ पर्सन एक्सर्ट द 120 न्यूटन फोर्स ऑन द हैंडल। हैंडल के ऊपर क्या करता है, एक बंदा जो है वो 120 न्यूटन की फोर्स लगाता है। ठीक है, जैसा कि वो कह रहा है एज शोन, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। तो डिटरमाइन कीजिए कि कितना मूवमेंट यानी कि फोर्स का लग रहा है पॉइंट ओ के, यानी पॉइंट देखें, ए पॉइंट से लेके जब मैं यहाँ तक का टर्न लेता हूँ, 150 मिलीमीटर का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करता हूँ, तो मुझे यानी कि कितना मतलब कि मोमेंट मतलब लगता है इस नल के ऊपर कितना मोमेंट लगता है, मतलब कि कह लें वाटर पंप के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, कितने डिस्प्लेसमेंट के अंदर। ओवरऑल ये मुझसे पूछना चाह रहा मूवमेंट के बारे में। ठीक है, सिंपल सी बात करूँगा। तो देखो बच्चों, ज़रा गौर करो, इसको मैं ऐसे यहाँ से पकड़ूँगा और इस नल को ऐसे मोड़ूँगा, यानी देखो इस डायरेक्शन में। अब मैं यहाँ पे पेंसिल का इस्तेमाल करता हूँ, ये देखो मैंने पहले इसको ऐसे हैंडल को कैरी किया, अपने हाथ से पकड़ा, फिर ये देखो फोर्स लग रही है 120 न्यूटन की, लेकिन फिर मैंने इसको इस डायरेक्शन में ऐसे मोड़ा, यानी अपने हाथ को ऐसे मोड़ा, मोड़ने के बाद फिर मैंने उसको नीचे की तरफ, यानी इस हैंडल को इस पोजीशन से यहाँ पे लाया, इस पोजीशन में, यानी कि इसको ऐसे मोड़ के यहाँ पे ले आया। ठीक है, यहाँ पे लाते-लाते 150 मिलीमीटर का डिस्टेंस तो कवर किया, लेकिन वो जो पहले मैंने अपना हाथ थोड़ा-सा मोड़ा था, उससे क्या हुआ, पहले मैंने 15 डिग्री पे इस यानी कि नल को पकड़ा हुआ था, और फिर मैंने 20 डिग्री मज़ीद कवर किया, तो टोटल ये एंगल जमा होके यहाँ पे एंगल बनाएगा। तो ये अभी हम जाके अपने जब रजिस्टर पर कवर करते हैं इसको, तो आपको समझ आ जाती है मेरा कहने का क्या मतलब है। ठीक है जी? तो चलें, तो स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हो, ये आपके सामने है आपकी वो प्रॉब्लम। तो देखिए, इसके अंदर ये मैंने थोड़ा-सा कंपोनेंट ड्रा कर लिया, वो सारा मैंने वो नल नहीं ड्रा किया, मुझसे हो भी नहीं था सकता, आप भी जानते हो। ये देखो, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे पहले आपने हाथ, यानी यहाँ पे अपना हैंड से अपने यहाँ पे नल को कैरी किया था, उस वाटर पंप को, और थोड़ा-सा आपने टर्न लिया। पहले आप 15 डिग्री पे आपका हाथ था, फिर आपका 20 डिग्री मज़ीद कवर किया। तो टोटल कितना एंगल आपने कवर किया, इन दोनों को जमा करोगे तो वो एंगल आएगा। तो इस एंगल को, इस ये ओवरऑल जो एंगल बनता है, इसको हम अल्फ़ा का नाम दे लेते हैं। तो अल्फ़ा कितना हुआ, देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, 20 जमा 15 दोनों एंगल जमा होंगे, 20 डिग्री जमा 15 डिग्री, तो टोटल आपने 35 डिग्री तक का एंगल कवर किया। ठीक है, ये आपका एंगल आ गया। अब बच्चों देखो, नल जो है वो सिंपल सी बात है, ओवरऑल चाहे आप नल को यानी कि अपनी तरफ से तो दोनों डायरेक्शन में मूव करवा रहे हो, वर्टिकली भी और हॉरिज़ॉन्टली, लेकिन आप देखो जब आप नल को ऐसे मूव करवाते हो, तो वो एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, और किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करता, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आपका ये जो एफ का कंपोनेंट होगा, ये जो आप फोर्स लगा रहे हो, वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लग रही होगी, तो वो सिंपल सी बात है, आपकी फोर्स जो होगी वो एफ एक्स कहलाएगी। ये आप एफ एक्स को मालूम करोगे, ठीक है, जो कि बराबर होगी एफ कॉज ऑफ, यानी कि कॉज का कंपोनेंट आएगा और अल्फ़ा आ जाएगा, सिंपल सी बात है आगे। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करता हूँ, देखें एफ़ मेरे पास 120 न्यूटन फोर्स मैं लगा रहा हूँ, कॉज़ ऑफ 35 डिग्री के एंगल में। ठीक है, तो मेरे पास एफ एक्स आ जाएगा, मेरे पास कितना, एफ एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मालूम कर लेते हैं, 120 कॉज़ ऑफ 35 डिग्री, जो कि बनता है 98.3 बनता है अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, इतना ही बनता है, 98.3 डिग्री। डिग्री तो नहीं, 98.3 न्यूटन होगा, न्यूटन, माज़रत। ठीक है, ये आपका कंपोनेंट आ गया। और देन अब आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है यार, कि जैसा कि आप देख ही रहे हो, फोर्स हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रही है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से वो सिंपल वही बात है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बात वही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और मूवमेंट को मालूम करने के लिए पहले तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट बच्चों देखो मेंशन है, 150 मिलीमीटर तक हमने इस नल को घुमाया है, यहाँ से हम यहाँ तक नल को लेके आते हैं, तो 150 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर होता है। और आपको पता है, मिली को ख़त्म करने के लिए हमें जस्ट क्या करना होगा, या तो इसको 1000 से तकसीम कर लो, या मिली को लिख लो 10⁻³ की फॉर्म में, सिंपल सी बात है। अब आपके पास मोमेंट का फार्मूला लगेगा, m इज़ इक्वल टू, जैसा कि आप जानते ही हो, फार्मूला हमारे पास क्या होता है,
अब पॉइंट ओ का मोमेंट उसने कहा था मालूम करना है, ये हमारा पॉइंट ओ है। तो पॉइंट ओ का मोमेंट यहाँ पे यानी कि पॉइंट ओ का मोमेंट मेंशन हो तो एम ओ लिखोगे तो इससे पता चलेगा यानी कि ये पॉइंट ओ का मोमेंट है, जिसका फार्मूला बनेगा एफ एक्स डी। ठीक है जी। आप वैल्यूज़ पुट करो, देखो एफ एक्स की वैल्यू है 98.3 और इसकी वैल्यू आपके सामने ही है 150 ज़रबे 10 की पावर -3। अब देख लेते हैं कितना बनता है ये मोमेंट। 98.3 ज़रबे 150, तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 147.45, 147.45 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये इसका यूनिट होता है और आपको पता ही है इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज साथ में मेंशन करनी है, तो CW आपने लाजमी लिखना है। ठीक हो गया जी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।